कभी ऐसा लगा है कि आप दो अलग अलग डायरेक्शंस में खींचे जा रहे हो? एक मिनट आप काम और कलेक्टेड हो और अगले ही मिनट फ्रस्ट्रेशन, एंगर या फियर की वेव आपको बहा ले जाती है। ये हम सबके अंदर चलने वाली एक टग ऑफ वॉर है, हमारे इमोशंस और रैशनल माइंड्स के बीच की लड़ाई। अपने इमोशंस को मैनेज करना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये फीलिंग्स की पावर को समझने के बारे में है, उन्हें खुद पर कंट्रोल करने देने के बारे में नहीं। भावनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। ये हमारी रचनात्मकता को बढ़ा सकती है, हमें कुछ करने के लिए प्रेरित कर सकती है और हमें एक दूसरे से जोड़ सकती है। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को काबू में न रखें तो ये हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। सोचो कि आप कोई जरूरी फैसला ले रहे हैं और आप बहुत तनाव में हैं, या फिर आप किसी से अच्छी तरह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप गुस्से में हैं और किसी की बात सुनना नहीं चाहते। ऐसे समय में हमारी भावनाएं हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर सकती है और हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकती हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। जब हम अपने इमोशंस को व्हील लेने देते हैं तो हम एक तरह के फीलिंग्स के फॉग में एंटर करते हैं। हमारी विजन ब्लरी हो जाती है और आगे का रास्ता क्लियरली देखना मुश्किल हो जाता है। हम इंपल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं, ऐसी बातें कह सकते हैं जो हमारे मन की नहीं होती, या उन लोगों से दूर हो सकते हैं जिनका हम ख्याल रखते हैं। जरूरी बात यह है कि हम पहचानें कि हम कब इस फॉग में एंटर कर रहे हैं और अपने दिमाग को शांत करने के तरीके ढूंढें। अपने इमोशंस को मैनेज करने के सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीकों में से एक है सांस लेना। जब हम स्ट्रेस्ड या ओवरवेल्म्ड होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। जानबूझकर अपनी सांसों को धीमा करके हम अपने शरीर और दिमाग को रिलैक्स करने का सिग्नल भेजते हैं। अपनी नाक से गहरी सांस लो, 4 तक गिनती गिनो और मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ो। इसे कई बार दोहराओ और ध्यान दो कि टेंशन कम हो रही है। सेक्शन 5, रिफ्रेमिंग चेंजिंग द चैनल। हमारे सोच का हमारे फीलिंग्स पर बहुत ज्यादा असर होता है। ये हमारी दुनिया को कैसे देखते हैं उसको चेंज करता है और हमारी दिमागी हालत पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। जब हम नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में घर करने देते हैं तो ये नेगेटिविटी का एक चक्र शुरू कर देता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सोच के तरीके पर ध्यान दें और उसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। अगर हम हमेशा नेगेटिव थॉट्स में ही उलझे रहेंगे तो हम ज्यादा परेशान, तनाव में या उदास भी फील करेंगे। ये इमोशंस हमारी रोज की जिंदगी को खराब कर सकते हैं, जिससे ध्यान लगाना, कामों में मजा लेना या दूसरों से बात करना भी मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा है जैसे हम एक काले बादल में फंस गए हैं जो हमारे साथ हर जगह चलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसे बदलने की ताकत है। इन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचान कर हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं और बदलना शुरू कर सकते हैं। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग एक तरीका है जिसमें किसी चीज के बारे में सोचने का नजरिया बदलना होता है। ये चीजों को अलग नजरिए से देखने के बारे में है, एक ऐसा नजरिया जो ज्यादा बैलेंस्ड और कम इमोशनल हो। फॉर एग्जाम्पल, एक गलती को हार मानने की तरह देखने के बजाय हम इसे सीखने के मौके की तरह देख सकते हैं। नजरिए में ये बदलाव सिचुएशन के इमोशनल इंपैक्ट को कम कर सकता है और हमें ज्यादा शांति और समझदारी से रिएक्ट करने में हेल्प कर सकता है। नेगेटिव बातों पर ध्यान देने के बजाय हम पॉजिटिव या कम से कम एक न्यूट्रल नजरिया ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करें या प्रिटेंड करें कि सब कुछ परफेक्ट है। ये चैलेंजेस को समझने के बारे में है, लेकिन साथ ही उन अच्छी चीजों को भी देखना है जो उनके साथ साथ होती हैं। ऐसा करके हम अपनी जिंदगी का एक ज्यादा बैलेंस्ड व्यू बना सकते हैं और नेगेटिव इमोशंस को कम कर सकते हैं। ये हमारे दिमाग के टीवी का चैनल ड्रामा से कॉमेडी में बदलने जैसा है। जैसे हमारे पास टीवी चैनल्स बदलने के लिए रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे ही हमारे पास अपने थॉट्स को बदलने की ताकत होती है। ये एक दिन में नहीं होता और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन टाइम के साथ ये आसान हो जाता है। रेगुलरली कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग प्रैक्टिस करके हम अपने दिमाग को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ढूंढने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, जिससे एक खुश और अच्छी जिंदगी मिलती है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग प्रैक्टिस करने का एक अच्छा तरीका है डायरी लिखना। अपने थॉट्स को लिखने से हमें उन्हें ज्यादा क्लियरली और बिना किसी बायस के देखने का मौका मिलता है। फिर हम किसी भी नेगेटिव या बेकार के थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं और उन्हें ज्यादा बैलेंस्ड थॉट्स से बदल सकते हैं। दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो हमें अपने सोचने के तरीके के प्रति ज्यादा अवेयर बनाती है और हमें बिना जज करे उन्हें ऑब्जर्व करना सिखाती है। खुद को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घेरना भी बहुत फर्क ला सकता है। अच्छे दोस्तों और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, उन एक्टिविटीज में टाइम लगाना जो हमें पसंद है और नेचर में रहना, ये सब हमारे मूड को अच्छा करने में और नेगेटिविटी से दूर रहने में हेल्प कर सकते हैं। याद रखें, हमारे दिमाग के टीवी का चैनल बदलना एक स्किल है जिसे डेवलप होने में टाइम लगता है, लेकिन कोशिश और प्रैक्टिस के साथ ये एक ज्यादा पॉजिटिव और अच्छी जिंदगी की तरफ ले जा सकता है। हीट ऑफ द मोमेंट में अपने इमोशंस पर इंपल्सिवली रिएक्ट करना इजी होता है। हम अक्सर खुद को अपनी फीलिंग्स के व्हर्लविंड में कॉट अप पाते हैं।
बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। इससे ऐसे एक्शंस और वर्ड्स निकल सकते हैं जिनका हमें बाद में रिग्रेट होता है। एक सिनेरियो इमेजिन करो जहां आप बाहर हैं, शायद एक ब्यूटीफुल नेचुरल सेटिंग में, लेकिन आप इनक्रेडिबली फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। आपके आसपास की ब्यूटी फेड होने लगती है जैसे जैसे आपके इमोशंस टेक ओवर करते हैं। इन्हीं मोमेंट्स में पॉज की पावर इनवैल्यूएबल हो जाती है, लेकिन पॉज लेकर इवन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स का हम अपनी फीलिंग्स और एक्शंस के बीच स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। स्टिलनेस का ये ब्रीफ मोमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। खुद को एक पार्क बेंच पर क्वाइटली बैठे हुए पिक्चर करो, नेचर की ट्रैंक्विलिटी से सराउंडेड। पॉज करने का एक्ट आपको अपनी इमोशंस की इमीडिएसी से स्टेप बैक लेने की अनुमति देता है। यह आपको ब्रीथ करने, थिंक करने और कंट्रोल रिगेन करने का चांस देता है। फॉरेस्ट में जहां एयर फ्रेश होती है और नेचर के साउंड्स काल्मिंग होते हैं, एक पॉज आपको खुद से और अपने सराउंडिंग्स से रिकनेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। ये पॉज हमें ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने के बजाय मोर थॉटफुल रिस्पॉन्स चूज करने की अनुमति देता है। जब आप रिफ्लेक्ट करने के लिए एक मोमेंट लेते हैं तो आप अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। आप थिंक कर सकते हैं कि आप ट्रूली क्या कहना या करना चाहते हैं। एक सीरीन लेक के पास खड़े होने को इमेजिन करो। पानी स्टिल और रिफ्लेक्टिव है। इस पीसफुल सेटिंग में आपके पास थॉटफुल डिसीजन लेने की क्लैरिटी होती है। मेडो में जहां दुनिया स्लो डाउन लगती है, आप अपनी फीलिंग्स पर रिफ्लेक्ट करने और अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करने वाला रिस्पॉन्स चूज करने के लिए स्पेस पा सकते हैं। अगली बार जब आप इमोशन से ओवरवेल्म्ड फील करें, सिचुएशन से दूर स्टेप अवे करने की कोशिश करें, कुछ डीप ब्रेथ्स लें और खुद को कूल डाउन होने का टाइम दें। पार्क या नेचुरल सेटिंग में टेंस सिचुएशन से वॉक अवे करना आपको फिजिकल और मेंटल स्पेस प्रोवाइड कर सकता है जिसकी आपको नीड है। डीप ब्रेथ्स आपके नर्वस सिस्टम को काम करने में हेल्प कर सकते हैं, आपकी इमोशंस की इंटेंसिटी को रिड्यूस करते हैं। जैसे जैसे आप कूल डाउन होने के लिए ये टाइम लेते हैं, आप पाएंगे कि आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है। पॉज की पावर सिर्फ आपके रिएक्शन को डिले करने के बारे में नहीं है, ये खुद को थॉटफुल, इंटेंशनल और ट्रू टू हु यू आर ट्रीक से रिस्पॉन्ड करने का अपॉर्चुनिटी देने के बारे में है। इसलिए पॉज को एम्ब्रेस करें और इसे आपको मोर माइंडफुल और पीसफुल वे ऑफ बीइंग की तरफ गाइड करने दें। एक ऐसे मैनेजर के बारे में सोचो जो स्ट्रेस होने पर अपने एम्प्लॉइज पर चिल्लाता था। उसकी फ्रस्ट्रेशन अक्सर उसके इंटरैक्शंस में दिख जाती थी, जिससे एक टेंस और अनप्रोडक्टिव काम का माहौल बनता था। लगातार प्रेशर और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उसे हमेशा गुस्से में रखते थे और उसकी टीम ये बात समझ सकती थी। इससे न सिर्फ उसके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स पर असर पड़ा, बल्कि उसकी हेल्थ और वेलबीइंग पर भी। वो जानता था कि कुछ बदलना जरूरी है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करे। माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करके उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करना और ज्यादा अच्छी तरह से बात करना सीखा। उसने छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत की, हर दिन कुछ मिनट अपने सांसों पर ध्यान देने और अपने दिमाग को शांत करने के लिए। समय के साथ ये प्रैक्टिसेस उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन गए। उसने देखा कि अब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ज्यादा शांत दिमाग से डील कर पा रहा था, जिससे न सिर्फ उसकी टीम के साथ उसके इंटरैक्शंस इंप्रूव हुए, बल्कि उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी BRH गई। उसके कॉलीग्स ने इस बदलाव को नोटिस किया और उसे फॉलो करना शुरू कर दिया, जिससे एक ज्यादा अच्छा और एफिशिएंट वर्क प्लेस बना। या एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में सोचो जो एग्जाम के एंजाइटी से परेशान रहती थी। हर एग्जाम सीजन में वो अच्छा परफॉर्म करने के प्रेशर से घबरा जाती थी। फेल होने का डर उसे अक्सर डरा देता था, जिससे ध्यान लगाना और इंफॉर्मेशन याद रखना मुश्किल हो जाता था। वो रिजल्ट की चिंता में रातों को सो नहीं पाती थी, जिससे उसकी एंजाइटी और BRH जाती थी। उसके ग्रेड्स खराब होने लगे और वो स्ट्रेस और निराशा के चक्रव्यूह में फंस गई। अपने नेगेटिव थॉट्स को बदलकर और रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करके वो एग्जाम्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ दे पाई। उसने उन गलत बिलीफ्स को पहचाना जो उसकी एंजाइटी को बढ़ाते थे और उन्हें ज्यादा रियलिस्टिक और पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस किया। उसने रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस जैसे डीप ब्रीदिंग और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन को भी अपने पढ़ाई के रूटीन में शामिल किया। इन टेक्निक्स ने उसे काम और फोकस्ड रहने में मदद की, जिससे वो अपनी एबिलिटीज के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर पाई। नतीजतन उसके ग्रेड्स इंप्रूव हुए और उसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस पा लिया। ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे इमोशनल रेगुलेशन असल जिंदगी में बदलाव ला सकता है। वर्क प्लेस में हो, एकेडमिक्स में हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, अपने इमोशंस को अच्छी तरह से मैनेज करने की एबिलिटी का ओवरऑल वेलबीइंग और सक्सेस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स अपनाकर लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, इनर पीस और रेजिलियंस पा सकते हैं। इमोशनल रेगुलेशन का सफर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन इसका फल बहुत अच्छा होता है।
इसलिए आज ही पहला कदम उठाएं और इमोशनल रेगुलेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को एक्सपीरियंस करें। अपने इमोशंस को मैनेज करना उनको दबाने या ये दिखावा करने के बारे में नहीं है कि वो हैं ही नहीं। ये स्ट्रैटेजीज का एक टूल किट डेवलप करने के बारे में है जिसको हम चैलेंजिंग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। इस टूल किट में डीप ब्रीदिंग, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज, जर्नलिंग या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या थेरेपिस्ट के साथ बात करना इंक्लूड हो सकता है। की ये है कि ढूंढो कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है और इन टेक्निक्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करो। अपने इमोशंस को मास्टर करना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसमें अप्स और डाउन्स होंगे, ऐसे टाइम्स जब हम इन कंट्रोल फील करेंगे और ऐसे टाइम्स जब हम ओवरवेल्म्ड फील करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि हम खुद के प्राटिकेंड रहें, अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें और प्रैक्टिस करते रहें। जैसे जैसे हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखते हैं, हम मोर फुलफिलिंग, मीनिंगफुल और जॉयफुल लाइफ के लिए वे पेव करते हैं।